नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल विदर्थ पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्लास ऐप लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन to promote basic literacy on the third anniversary of National Education Policy 2020 with the slogan of Jan Jan Shakshar. Ullas stand for understanding lifelong learning for all in society. The name of the famous products from Tamil Nadu gets the GI tag. The answer is Jaderi Namakatti, Kanyakumari Matti Banana and Chedi Butta Sari. Which two projects have been merged by the central government? And the answer is Project Tiger and the Project Elephant under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। रोहिणी कमीशन इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी? एंड द आंसर इज ओबीसी कैटेगरी. Rohini Commission was appointed in 2017 to examine the sub-categorization of others backward classes under the chairmanship of retired Chief Justice of Delhi High Court G. Rohini. Recently, which country faces military coup? And the answer is Niger. Niger is an African country and the capital of Niger is Niamey and the currency of Niger is West African CFA franc. Earth Overshoot Day is celebrated on? The answer is 2nd of August. And the first Global Plastic Overshoot Day, and the answer is 28th of July. World University Game is hosted by? And the answer is China. चाइना के चैंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुए थे जिसमें भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने जिसमें 26 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का जिक्र किया था। हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? द आंसर इज 6 ऑफ अगस्त। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर लिटिल बॉय नेम का न्यूक्लियर बम गिराया गया जिसमें 1,40,000 लोगों की मौत हुई। दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका 1,40,000 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। फिर 9 अगस्त को उसने जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम का एक और न्यूक्लियर बम गिराया जिसमें 80,000 लोगों की मौत हुई। नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? द आंसर इज 7th ऑफ अगस्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत 2015 से की गई थी। मालाबार एक्सरसाइज 2023 इज होस्टेड बाय? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है क्वाड कंट्रीज के बीच में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए शामिल है। इस युद्ध अभ्यास को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। यदि आपको डिटेल्ड एंड कंप्लीट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। मेरे द्वारा कुछ दिन पहले ही इस वीडियो को कंप्लीट किया गया है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? द आंसर इज 10th ऑफ अगस्त। द थीम ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। माया इज एन? माया क्या है? माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड है उबंटू पर। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द माया विद द हेल्प ऑफ सम गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग सीडेक, डीआरडीओ एंड एनआईसी। चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि राजौरी शहर का है और मुश्क बुदजी राइस जो कि अनंतनाग शहर का है। वर्तमान में इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन नेवी ने जो बायलेटरल एक्सरसाइज की है जिसका नाम है जायद तलवार, वह किस कंट्री के साथ की है? तो आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यदि आपको डिटेल्ड और कंप्लीट मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं।
वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? द आंसर इज 12th ऑफ अगस्त। इस वर्ष वर्ल्ड एलिफेंट डे की थीम थी एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? द आंसर इज 14 अगस्त। इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसी दिन लाखों लोग अपने घर से विस्थापित हुए थे। इसी दिन लाखों लोगों ने अपने प्राण त्यागे थे। इस वजह से भारत सरकार ने इसको हॉरर रिमेम्बरेंस डे नाम से मनाने का निर्णय लिया है। जेवलिन थ्रो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? द आंसर इज 7th ऑफ अगस्त। हम 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में बुदापेस्ट में संपन्न हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। इसी के साथ वो पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किस मस्जिद में सर्वे करने के आदेश दिए हैं? तो आंसर है ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि बनारस में है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है पॉलिटिक्स से 5 वर्षों के लिए? इसका मतलब है वो आने वाले 5 वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तोशाखाना केस को लेकर 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। तोशाखाना वह स्थान होता है जहां पर किसी अन्य कंट्री द्वारा किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो तोशाखाना में रखे जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन गिफ्टों को भी बेच खाया। इंडियन वुमेन कंपाउंड टीम विंस विच मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? द आंसर इज गोल्ड। ऐसा पहली बार हुआ है, इंडियन वुमेन कंपाउंड टीम ने पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो। नेमार हैज़ जॉइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब? द आंसर इज अल हिलाल। अल हिलाल जो है एक सऊदी अरेबियन फुटबॉल क्लब है और नेमार ब्राज़ीलियन स्टार फुटबॉलर हैं। फास्ट बॉलर स्टीफन फिन और सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स द्वारा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से। यह दोनों किस देश से संबंधित थे? तो आंसर है इंग्लैंड। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में डेवलप की जा रही है? तो आंसर है मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल में केंद्र सरकार की मदद से नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी डेवलप की जा रही है। रीवा शहर से अलग करके मऊगंज नाम का 53वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा मऊगंज। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 51वां जिला था आगर मालवा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसका नाम है लाडली बहना योजना और दूसरी योजना का नाम है सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आधारशिला रखी गई है संत रविदास टेम्पल की, जो कि सागर जिले के बड़तुमा गांव में है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने अनाउंस किया है कि वह मां नर्मदा लोक बनाएगा अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान पर? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कुछ समय पहले ही मां देवी लोक का अनाउंसमेंट भी किया था, जो कि सीहोर जिले की बुधनी तहसील में सलकनपुर नामक स्थान पर बनाया जाएगा। फेडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आंसर है अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। यहाँ की करेंसी है मनत। इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं, और सिल्वर पदक जीता भारत के 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने। Which of the following company has launched its first ever floating store on Dal Lake in Srinagar under its program I Have Space? And the answer is Amazon India. Amazon के CEO हैं एंडी जैसी और Amazon के ओनर हैं जेफ बेजोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में शहडोल जिले के बीचरपुर गांव को एज मिनी ब्राज़ील कहकर संबोधित किया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश।
हाल ही में खबरों में रही बेनीसागर आर्कियोलॉजिकल साइट किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है झारखंड। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन एंड द आंसर इज 1st of August। जालेसर धातु शिल्प ए मेटल क्राफ्ट हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर जी, बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी और बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव जी। द इंटरनेशनल डे of the World Indigenous People, that is World Tribal Day, is observed every year on and the answer is 9th of August। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। What is the name of India's first long range revolver जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा? इसका नाम है प्रबल। 2024 मेंस क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप किन दो कंट्रीज द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। पहली बार इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। मेमोरीज नेवर डाई बिलोंग्स टू एंड द आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम। इसके राइटर हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन एंड नजमा मरई कायर। भारत के किस शहर द्वारा 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 होस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 2 फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया, उन्मेषा और उत्कर्ष। इन्हें किन शहरों में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल। प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और वे आज़ाद भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हैं। आदि पेरक्कू फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है आर दोराईस्वामी। हुन मैनेट को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया एक आसियान कंट्री है। कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम पेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन एज ए पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम टोटल हाउ मेनी स्टेशन विल बी रीडेवलप्ड? एंड द आंसर इज 1309। इसमें टोटल 1309 स्टेशनों को रिडेवलप किया जाना है। फिलहाल 508 रेलवे स्टेशनों के लिए फंड एलोकेट कर दिया गया है। इनमें से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार अग्रवाल। 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यूएफए चैंपियंस लीग की विनर कौन सी टीम बनी है? तो इसका आंसर है मैनचेस्टर सिटी, जो कि इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। भारत के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन, उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है नीरक्षी। बेल्जियम ग्रैंड प्री के विजेता कौन बने हैं, जो कि एक फार्मूला 1 रेस है? तो इसका आंसर है रेड बुल प्लेयर मैक्स वर्स्टैपन। कंट्री का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर महाकाल लोक भी स्थित है। हु वॉन द एशेज 2023? एशेज एक क्रिकेट की प्रतियोगिता है जिसे हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी, इस वजह से ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के ही पास रही। इस सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड इंग्लैंड की क्रिस वोक्स और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को संयुक्त रूप से मिला। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स बुक के ऑथर कौन हैं? तो इसका आंसर है नीरजा चौधरी।
इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इसका आंसर है 12th ऑफ अगस्त। हमें नेशनल यूथ डे से कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को मनाते हैं। किसके द्वारा हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती गई? एंड द आंसर इज इंडिया। भारत ने मलेशिया को 4-3 से शिकस्त दी फाइनल में। इसी के साथ इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन गई है एशियन चैंपियन ट्रॉफी की। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। मलेशिया जहां की कैपिटल है कुआलालंपुर और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है अनवर इब्राहिम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया? एंड द आंसर इज रतन टाटा जी को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। आई थिंक रतन टाटा ऑल्सो डिजर्व भारत रत्न। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में साझा करें। नवरोज इनमें से किस समुदाय का न्यू ईयर फेस्टिवल है? एंड द आंसर इज पारसी। दोस्तों, ये था अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ही जल्द इसी चैनल पर अपलोड होगा। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दिस इज़ आदर्श वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।